Find the coordinate of a point which divides the line segment joining the points (4, -3) and 8, 5 in the ratio of 3:1 internally। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदु 4, -3 और 8, 5 को आंतरिक रूप से 3:1 के रेशियो में विभाजित कर रहे हैं। इट मीन्स हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं जिनसे रेखाखंड बन रहा है। वो पॉइंट्स मान लेते हैं कि पॉइंट्स ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3 और पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 5 और इससे होकर, इन दोनों बिंदुओं से होकर एक रेखाखंड बन रहा है और इस रेखाखंड पर कहीं पर एक पॉइंट P है जो कि इन्हें 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स आपको m/n का मान गिवन है जो कि 3:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है और आपको क्या बोला गया है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y। बाय सेक्शन फॉर्मूला हम डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या कर सकते हैं, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा, उसका x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा? अगर हम x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करें तो 3:8 इट मीन्स 24 प्लस 1:4 it means 4 divide by m plus n it means 3 plus 1 and y coordinates बराबर होगा 3:5 it means 15 plus 1:-3 it means -3 plus 3 plus 1। अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें तो x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा 28 डिवाइड बाई 4 इट मीन्स 7 के और जो y कोऑर्डिनेट्स होगा वो कैलकुलेट होगा 12/4 इट मीन्स 3 के। तो हम कह सकते हैं जो बिंदु P है उसके निर्देशांक आए हैं हमारे, क्या आए हैं 7, 3। इट मीन्स बिंदु 4, -3 और बिंदु 8, 5 से होकर गुजरने वाले रेखाखंड को बिंदु 7, 3 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बहुत ही आसानी से हम सेक्शन फार्मूले का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम पॉइंट्स को चेंज कर देते हैं। तो एक और क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 2, -3 and -4, 6 in the ratio of 1:2 है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदु 4, -3 और -4, 6 को आंतरिक रूप से 1:2 के रूप में विभाजित कर रहे हैं। तो अगेन वही क्वेश्चन है, सिमिलरली हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1:-4 इट मीन्स -4 प्लस 2:2
इट मीन्स 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। अगर हम इसके y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा 1:6, इट मीन्स 6 के प्लस 2:-3, इट मीन्स -6 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 के। अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें तो x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, तो इट मीन्स x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, वो भी कट रहा है, तो वो भी क्या होगा 0। इट मीन्स ये जो लाइन है वो ओरिजिन से होके गुजर रही है और इस लाइन को ओरिजिन क्या कर रहा है 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 0,0। इट मीन्स जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है वो क्या कर रहा है, ओरिजिन डिवाइड कर रहा है। तो बहुत ही सिमिलरली, बहुत ही ईजिली तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाएंगे बाय सेक्शन फार्मूला। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह के। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स of trisection of the line segment joining the points (2, -2) and -7, 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदु 2, -2, -7, 4 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स हमें इस बार एक डिवाइडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को नहीं कैलकुलेट करना है, एक से ज़्यादा डिवाइडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, मान लेते हैं पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2 और एक दूसरा पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -7, 4 और इनसे होकर गुजर कर एक रेखाखंड बन रहा है। उस रेखाखंड पर कहीं पर 2 पॉइंट्स होंगे जो कि इस पूरे रेखाखंड को क्या कर रहे होंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। तो मान लेते हैं 2 पॉइंट्स हैं हमारे P and Q और ये P and Q क्या कर रहे हैं, इस रेखाखंड AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स ये जो डिवाइड कर रहे होंगे वो किस रेशियो में कर रहे होंगे, 1:1 के रेशियो में। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसानी से बाय सेक्शन फार्मूला हम इनको कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम पॉइंट Q को कैलकुलेट करें तो पॉइंट Q क्या कर रहा है, इस पूरे रेखाखंड को क्या कर रहा है, 2 पार्ट्स में तोड़ रहा होगा, है ना। और ये 2 पार्ट्स में कैसे तोड़ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं पॉइंट Q इस रेखाखंड को किस रेशियो में तोड़ रहा होगा, 2:1 के रेशियो में। इट मीन्स हमारे पास m/n का मान क्या होगा, 2:1। तो बाय सेक्शन फार्मूला हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके x कोऑर्डिनेट से, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय -7 क्या हो जाएगा, 14 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन्स 2 डिवाइड बाई 2 + 1 एंड अगेन y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4, इट मीन्स 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -2, इट मीन्स -2 अपॉन में m+1। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हुआ Q का। अगर हम इसे फर्दर कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, 12
-12 डिवाइड बाई 3 एंड -6 डिवाइड बाई 3 कैंसिल आउट कर दें इसको तो ये क्या हो जाएगा -4 और इससे कैंसिल आउट करें तो 2। इट मीन्स जो हमारे पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्या आए हैं -4, 2। अब हमारे पास एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। सिमिलरली हम पॉइंट P के भी कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इस बार जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ये वाला रेशियो 2 होगा और ये वाला रेशियो 1 होगा। सिमिलरली इसी तरह हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लेंगे। अदरवाइज एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप लाइन सेगमेंट AQ को देखिए तो पॉइंट P क्या कर रहा है, AQ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स जो पॉइंट P है वो क्या कर रहा होगा, इसका मिड पॉइंट होगा और मिड पॉइंट कैलकुलेट करना सेक्शन फार्मूले से ज़्यादा आसान है। तो मिड पॉइंट को हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को बोलें अगर हम कैलकुलेट करें तो बाई मिड पॉइंट हम आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे होंगे 2 प्लस -4 डिवाइड बाई 2 एंड -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, है ना। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 2 और ये क्या हो जाएगा ऊपर 0 डिवाइड बाई 2। इट मीन्स जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्या आया है -1, 0, है ना। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -1, 0। तो इस तरीके से हम रेखाखंड AB के ट्राई सेक्शन वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम कैलकुलेट कर पाए बाय सेक्शन फार्मूला एंड बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो आई होप आपको समझ में आया हो। इसे रफ कर देते हैं। एक क्वेश्चन लिखेगा, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट A -6, 10 एंड पॉइंट B 3, -8। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, बिंदु -4, 6 रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदु -6, 10 और 3, -8 को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ज्ञात कीजिए। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमको डिवाइडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स तो दिए गए हैं बट ये पॉइंट रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो अनुपात नहीं दिया गया। इट मीन्स हमें सेक्शनल रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेक्शनल रेशियो को हम 2 तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इन्हें ड्रॉ कर लें, है ना। हमारे पास 2 पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट गुजर रहा है। ये इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है -6, 10 और पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं -3, -8। और इस लाइन सेगमेंट पर कहीं पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 6, है ना। और हमसे क्या पूछा गया है कि ये पॉइंट इस रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो हमें नहीं पता है किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ये रेखाखंड को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और हमारे पास दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम बाई सेक्शनल फार्मूले से डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करें तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स आएगा वो क्या आएगा m/3, इट मीन्स 3m और n/-6 प्लस -6n डिवाइड बाई m+n। अगर हम y कोऑर्डिनेट को सिमिलरली कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा m/-8, इट मीन्स -8m प्लस n/10, इट मीन्स +10n अपॉन में m+n, है ना। हमारे केस में ये 2 कोऑर्डिनेट्स आए, जबकि आपको पता है कि इसका मान हमें गिवन है, इसका मान कितना दिया गया है -4 और इसका मान हमें गिवन है कितना 6। तो दोनों में से किसी भी पॉइंट को आप लेके इक्वल करके कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर हम x कोऑर्डिनेट को इक्वल करें तो हम कह सकते हैं 3m
-6n अपॉन में m प्लस n इक्वल होगा -4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो 3m माइनस 6n इक्वल होगा -4m माइनस 4n के। इस m को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 7m, इसे उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 2n, है ना। अगर m/n कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 7। इट मीन्स हमारा जो रेशियो आया है वो आया है क्या 2:7। तो जो पॉइंट P है वो रेखाखंड को 2:7 के रूप में विभाजित कर रहा होगा। एक और तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने जब सेक्शनल फार्मूला पढ़ रहे थे तो एक चीज़ पढ़ा था m/n इक्वल होता है x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x के, या इक्वल होता है y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y के। तो डायरेक्ट हम इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे और आंसर को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे x और y क्या होंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 y1 क्या होंगे, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और x2 y2 क्या होंगे, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट करें अगर इससे तो हम कह सकते हैं m/n बराबर होगा, x का मान कितना है -4, तो -4 x1 हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, तो -6 अपॉन में x2 मीन्स 3 माइनस हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है -4। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो कितना आ जाएगा 2, और ये माइनस माइनस इसे प्लस कर देगा तो ये कितना हो जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं m/n का मान जो आया है वो क्या आया है 2:7। इट मीन्स पॉइंट -4,6 रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आप किसी भी तरीके से निकालिए, दोनों ही केस में आपके आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्लियर है? चलिए रफ कर दें इसे। एक क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सेस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5,-6 एंड -1,-4 एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, ज्ञात कीजिए कि y एक्सेस रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदु 5,-6 और -1,-4 को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, और साथ ही ये ज्ञात कीजिए कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हम इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेस की बात की गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक्सेस ड्रॉ कर लें। यहाँ पे y एक्सेस होगा और यहाँ पे x एक्सेस होगा। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट के जो क्वाड्रेंट हैं वो क्या हैं 5,-6। इट मीन्स ये जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पर, क्योंकि यहाँ पे y नेगेटिव है और x कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर हम मान लें ये पॉइंट है जिसके क्वाड्रेंट है 5,-6, और हमारा जो सेकंड पॉइंट के क्वाड्रेंट है वो क्या है -1,-4। इट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा होगा, क्योंकि बोथ क्वाड्रेंट आर नेगेटिव। तो -1,-4। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दें, आपस में मिला दें, तो आप देख रहे होंगे ये जो रेखाखंड को y एक्सिस इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट के अगर हम को पॉइंट P मान लें और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लें x, y, और हम मान लें कि जो पॉइंट P है वो इस रेखाखंड को क्या कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। तो अगर m/n के मान को ज्ञात करना है तो अभी हमने सीखा है दो तरीक़ों से हम m/n का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम पॉइंट P के x क्वाड्रेंट को कैलकुलेट करना चाहें अगर, तो x क्वाड्रेंट क्या होगा उसका
बराबर होगा m इंटू x2, इट मीन्स 5m प्लस n इंटू -1 अपॉन में m प्लस n। आपको पता होगा जो y एक्सेस होता है उस पर x ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स यहाँ पे x क्वाड्रेंट क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हम x का मान रख दें यहाँ पे तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 5m माइनस n अपॉन में m प्लस n। अगर आप mn को इधर भेजोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 5m बराबर होगा n के, और m/n का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 1:5। इट मीन्स यहाँ से ये अगर 1 है तो ये कितनी होगी वैल्यू, 5 होगी। तो m/n का मान हम कैलकुलेट कर लिए हैं। अगर आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट करना चाहते तो भी आ जाता। m/n बराबर होता है किसके, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x के। और आपको पता है यहाँ पे x क्या है, 0 है। तो हम इन दोनों ही केस में इसको क्या करेंगे, पुटअप करेंगे 0 से। तो m/n का मान अगर हम यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेट करते तो क्या आ जाता, -1 अपॉन में -1 अपॉन में 5। तो आप देख रहे होगे ये कट जाएगा। तो m/n का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/5। दोनों ही केस में आपके आंसर क्या आ रहे होंगे, सेम आ रहे होंगे। बट आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और किया गया है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ज्ञात कीजिए, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ज्ञात कीजिए। तो हमें एक पॉइंट तो मिल गया है, पॉइंट P क्या है, 0 है। अभी भी हमारा y कोऑर्डिनेट हमें नहीं मिला है। तो y कोऑर्डिनेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि हमारे पास m/n का मान आ चुका है। तो अगर हम y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करें तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 इंटू -6, इट मीन्स -6 प्लस 5 इंटू -4, इट मीन्स -20 अपॉन में 1 प्लस 5। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो -6 -20, इट मीन्स -26 अपॉन में 6। अगर 2 से डिवाइड करें तो इट मीन्स ये जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, 13/3। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो कितना आया है, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स आए होंगे वो क्या आए होंगे, 0, -13,3। क्लियर है। तो जब भी हमें एक्सेस की बात की जाए तो एक्सेस में हमें ध्यान रखना है कि y एक्सेस में क्या होता है, x 0 होता है, और x एक्सेस में क्या होता है, y क्वाड्रेंट 0 होता है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरह का, ताकि आप बेहतर समझ पाओ। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिखिएगा, फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -4,3 एंड 5,2। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ज्ञात कीजिए x एक्सिस रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदु -4,3 और 5,2 को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो सिमिलरली उसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस बार डायरेक्टली अगर करें तो हम मान लेते हैं ये दो हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें दिए गए हैं, -4,3 और 5,2। और इस पर कहीं पर एक पॉइंट P लाई कर रहा होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, जो कि इस रेखाखंड को क्या कर रहा होगा, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, m/n का मान पूछा गया है। अब आपको पता है कि जो पॉइंट P है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट P x एक्सिस पर कहीं पे लाई कर रहा है, इट मींस इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। तो अगर हम पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट को निकालें तो वहां से हम m/n का मान निकाल पा रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट बराबर होगा
अगर हम y कोऑर्डिनेट को डायरेक्ट निकाले तो m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट, इट मीन्स 2m प्लस n इंटू 3, इट मीन्स 3n डिवाइड बाई m प्लस n। हमें पता है y का मान कितना है, 0 है, तो 2m प्लस 3n अपॉन में m प्लस n। अगर हम m प्लस n को इधर लाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो हम कह सकते हैं 2m प्लस 3n इक्वल टू हो गया 0 के। 3n को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2m इक्वल में माइनस का 3n, n को इधर लाइए, 2 को उधर शिफ्ट करिए तो m अपॉन में n बराबर आ जाएगा -3 अपॉन में 2। तो हमारा जो रेशियो आया है m/n का वो क्या आया है, -3 अपॉन में 2। अब आपको पता होगा जो रेशियो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, बट यहाँ पे तो आपको नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ पे जो रेशियो आया है वो कितना आया है, -3 अपॉन में 2। तो ये जो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो आपका डिवीजन हुआ है वो इंटरनली डिवीजन नहीं हुआ है, ये डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल डिवीजन है ना। तो जो पॉइंट P है वो रेखा के इधर पे लाई नहीं कर रहा होगा, वो रेखा के इस साइड पर कहीं पे लाई कर रहा होगा, बाहर से ये क्या कर रहा होगा, रेखा को डिवाइड कर रहा होगा। तो जब भी आपके m/n का मान जो आए नेगेटिव आए तो इट मींस जो डिवीजन हुआ है वो कैसा डिवीजन हुआ है, एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है। और इन केस आपका m/n का जो मान आएगा वो अभी भी क्या आएगा, 3:2। हम कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं कर रहे होंगे, केवल माइनस सिंबल हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि जो डिवीजन हुआ है वो एक्सटर्नल हुआ है। अगर हम इसे ड्रॉ करके देखें तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो कहां पे लाई कर रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पर। सेकंड क्वाड्रेंट पर x कितना है, 3 है, सॉरी -4 है और यहाँ पे 3 है। तो मान लेते हैं कहीं पे पॉइंट, यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है -4, 3। और अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो 5, 2 है। इट मींस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2। तो अगर हम इन दोनों को देखें और ज्वाइन करें तो इस पॉइंट के जो क्वाड्रेंट होंगे 5, 2। तो आप देख रहे होंगे ये लाइन x एक्सिस को तो कहीं डिवाइड ही नहीं कर रही है। ये लाइन को अगर हम आगे कहीं पे बढ़ाएं तो ये x एक्सिस को क्या कर रही होगी, बाहर से डिवाइड कर रही होगी। अभी तो ये डिवाइड नहीं कर रही। इट मींस जो डिवीजन हुआ है x एक्सिस से वो कैसा हुआ है, एक्सटर्नली डिवीजन हुआ है, जो कि किस रेशियो में हुआ है, 3:2 के रेशियो में। क्लियर है। तो जब भी आपके केस में आपका m/n का मान नेगेटिव आए, इट मींस आपका जो डिवीजन हुआ है वो कैसा है, एक्सटर्नल डिवीजन है। एक क्वेश्चन लिखेगा, इफ द पॉइंट A 6,1, पॉइंट B 8,2, पॉइंट C 9,4 और पॉइंट D P,3 are a vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे कि यदि ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है A, B, C, D और इन सभी के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। क्या है, 6,1, पॉइंट B के जो हैं वो क्या है 8,2, पॉइंट C के क्या है 9,4 और पॉइंट D के क्या है P,3 और पॉइंट D के ही जो कोऑर्डिनेट्स हैं P,3 उसी में से जो इसका x कोऑर्डिनेट P है उसी के बारे में हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो हमें पता है अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स अगर हम ये पॉइंट O मान लें तो पॉइंट O क्या कर रहा होगा, BD को क्या कर रहा होगा, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा
और पॉइंट O क्या कर रहा होगा, AC को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा। इट मीन्स ये जो डायगोनल का ये जो पॉइंट है O, वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x, y। और दोनों ही केस में अगर हम मिड पॉइंट को कैलकुलेट करें तो दोनों ही रेखाओं से जो मिड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट है। तो अगर हम AC से इसका x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करें तो AC से इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट का क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो अगर हम इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा। अगर हम BD से क्या करें, इसके x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, P प्लस 8 डिवाइड बाई 2। और आपको पता है ये दोनों का x कोऑर्डिनेट तो सेम आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट P क्या है, O क्या है, एक ही है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये कैंसिल आउट होगा, तो हम कह सकते हैं 15 इक्वल होगा P प्लस 8 के। 8 को अगर इधर ट्रांसफ़र करें तो हम कह सकते हैं 15 माइनस 8, इट मीन्स P बराबर कितना आ गया, 7। तो हम कह सकते हैं P का मान कितने के बराबर होगा, 7 के। इट मीन्स जो D कोऑर्डिनेट्स आएंगे, D पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 7, 3। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्लियर इतनी बात।